हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और काम में व्यस्त हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं ममता देवी आप लोगों के बीच आई हूँ आप लोगों से बातचीत करने के लिए। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट भी करिएगा। मेरे चैनल को जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट के साथ ज़रूर देखिएगा। तो आज है संडे और हम सुबह से देखिए सुबह उठे थे। तो पहले तो सुबह उठे तो किचन साफ किए, बर्तन धोए, उसके बाद हम रोटी सब्जी बना के अपने पति को दी। तो मेरे पति गए ड्यूटी जॉब पे। और फिर उसके बाद चाय दूध लाए थे तो चाय बनाई। तो चाय मेरे पति भी पिए, मैं भी पी, मेरे बच्चे भी पिए। उसके बाद जब से फिर मैं लग गई कपड़े धोने में। कपड़े धोते धोते मुझे बज गए 10, 8:30 से मैं कपड़े धो रही थी और इतने सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे कि मुझे बज गए 10। फिर उसको ले जाके छत पे फैलाई। उसके बाद मैं आई नीचे छत पर से, फिर नहाई धोई, फिर जो कपड़े मेरे थे, मेरे बच्चे नहाए थे, उनके कपड़े धो धा के फिर डाली पानी उसमें से निकलने के लिए। उसके बाद अब जाके मैं फ्री हुई काम से। तो मैं अब ब्लॉग के जरिए आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। सर्दी जुकाम मुझे पकड़ रखा है और नाक से पानी बहुत तेज़ी से गिर रहा है और एक खुजली भी हो रहा है मेरे नाक में। बाकी मैं सोच रही थी कि मैं कहीं जाऊँ। तो मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन कर रही तो वो उठा नहीं रही है। मेरी फ्रेंड जो है, मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी बहन, जो भी बोलेंगे वो भी सही है, क्योंकि वो मेरी दोस्त कम है, मेरी बड़ी बहन ज़्यादा है। मतलब कोई भी काम रहता है तो मैं उनसे राय मशवरा ज़रूर लेती हूँ और वो जो भी आइडिया बताती हैं, जो भी तरीका बताती हैं, सोच समझ के बताती हैं, बहुत ही अच्छा बताती हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि जो है कि अनुभव होता है, किसी भी काम का अनुभव होता है, तो उनको घर गृहस्थी संभालने का या फिर घर के काम का बहुत अच्छा अनुभव है। तो कोई भी बात रहता है, कोई भी काम रहता है, मैं बेहिचक उनसे पूछ लेती हूँ, उनसे बताती हूँ, उनसे कहती हूँ, सुनती हूँ। तो वो राय अच्छा देती है, हाँ ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए। इसलिए मैं कोई भी काम रहता है तो उनसे मैं ज़रूर पूछती हूँ, ज़रूर बात करती हूँ। तो उन्होंने कल बोला था कि गांव जाना है उनको भी और हम भी देखेंगे, छुट्टियों में जाएंगे। तो बोली थी कि मैंने तो अपने कपड़े पिछले बार जब मुझे घर जाना था जब ही ले लिए थे, तो मैं गई नहीं। तो मेरे कपड़े ऐसे ही पैक पड़े हुए हैं। पर उनको जाना था तो वो बोली थी मेरे साथ चलिएगा, मैं कुछ कपड़े खरीदूँगी बच्चों के लिए, अपने लिए। तो मैं बोली कि ठीक है फिर चलेंगे। तो मैं तैयार व्यार होके बैठी हूँ कि चलेंगे और मैं उनको कॉल लगा रही हूँ तो उनका कॉल वो उठा नहीं पा रही है, पता नहीं काम में बिजी होंगे। आज संडे है तो उन सबके घर काम होता है ज़्यादा, तो वो भी काम में अपना बिजी होंगी, तो कॉल उठा नहीं रही हैं। तो 2 बार की नहीं उठाई तो फिर मैं सोची चलो जब तक बैठे बैठे हम अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि ये काम करना भी ज़रूरी होता है। और जैसा कि आप लोग तो मुझे जानती हो, मैं तो आप लोगों के बीच आती ही रहती हूँ अक्सर करके। तो आप लोग देखिए, फिर अगर मैं अपने बारे में बात करनी हूँ, यहाँ से अगर मैं जाऊँगी भी तो फ़िलहाल तो मुझे मायके गए हुए हो गए हैं 5 साल, 5-6 साल हो गए होंगे मुझे मायके गए हुए। इन 5-6 सालों में मैं एक बार ससुराल गई थी 8-10 दिन के लिए। फिर उसके बाद अब देखते हूँ, छुट्टियों में जाने का मन बना है तो जाएंगे। अगर तो फिर मायके जाना तो नहीं होगा मेरा, मायके तो नहीं जाऊंगी, ससुराल ही जाऊंगी। क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि यहाँ से मैं जाऊँ 2-4 दिन के लिए तो मायके में रहूँ। मैं सोचती हूँ चाहे 1 घंटे के लिए जाऊँगी तो मैं अपने ससुराल में ही जाऊँगी, ससुराल में ही रहूँगी। तो इस करके रात भी रहता है ना, अगर हम रात को भी उतरते हैं तो मैं ससुराल में ही उतरती हूँ ट्रेन से।
क्योंकि मायका जो है मेरे पास में ही है, लेकिन फिर भी मैं नहीं उतरती, वहाँ नहीं जाती। और जो कि ससुराल मेरा थोड़ा दूरी पे है, थोड़ा सुनसान रास्ते पे है, लेकिन मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ ससुराल में, क्योंकि वहाँ मुझे ये लय रहता है ना कि ये मेरा घर है। वहाँ थोड़ा मुझे सुकून सा मिलता है। और मायके में जाने पे मुझे थोड़ा शर्म आता है कि लोग कहेंगे कि यही दौड़ दौड़ के आती है, यही दौड़ दौड़ के आती है। इसलिए मैं उतना पसंद नहीं करती हूँ मायके जाना। मुझे ज़्यादातर ससुराल जाना ही अच्छा लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम ससुराल में ही बिताना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि मुझे यहाँ दर्द होता है। हाँ सच्ची में यहाँ दर्द होता है, पता नहीं गैस चढ़ जाता है क्या हो जाता है, मुझे वहाँ दर्द होने लगता है सीने में। कल मैं पूरे दिन परेशान रही, जुकाम तो हो रखा था, और बहुत ज़बरदस्त मुझे जुकाम हो रखा है। लेकिन सिर में दर्द, साथ के साथ मेरे सिर में दर्द भी हो रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी सिर दर्द से, जुकाम से। लेकिन फिर भी मैं छुट्टी नहीं मारी। मैं काम पूरा दिन की काम करके घर पे आई। जैसे मैं लेटी, उठने का मन भी नहीं हो रहा था कि मैं उठ के कोई काम कर लूँ। इतना मुझे मतलब कमजोरी महसूस हो रहा था अंदर से, और सीने में दर्द हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ, छुट्टी नहीं मारती हूँ। मैं सोचती हूँ नहीं करेंगे तो कहाँ से 2 पैसे आएंगे, फिर हमारा खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर काम पैसे से ही लेना है और सामान पैसे से ही लेना है। यहाँ कोई अपना खेती बाड़ी तो है नहीं ना, अपना घर है, तो किराए पे रहना है, सब कुछ खरीद के खाना है, तो इसलिए सोचना पड़ता है। एक छुट्टी करने में भी मुझे 100 बार सोचना पड़ता है कि मैं छुट्टी कर लूँ तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे। इस करके मैं छुट्टी नहीं करती, रोज़ डेली में काम करने जाती हूँ, रोज़ डेली। घर पे थोड़ा वो रहता है ना, तो फिलहाल तो। और हाँ, जब से मैं मतलब यूट्यूब पे आई ना, जब से मैं यूट्यूब या फेसबुक पे आई, सोशल मीडिया पे जब से मैं आई, तब तब से मैं बात कर रही हूँ कि मेरा मायके से बात करना या फिर आना जाना सब कुछ बंद हो गया। क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं है कि मैं ये मतलब फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे काम करें। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, क्या जलन है उन लोगों को, जो कि उन लोगों का खुद फेसबुक आईडी है, खुद वो लोग वीडियो बनाते हैं, खुद फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालते हैं। लेकिन पता नहीं क्या उन लोगों को जलन होता है मेरे से, मुझे नहीं पता। तो मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करती किसी से। अगर कोई मेरे से बात नहीं करता तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करती, मैं बोलती हूँ हाँ भाई ठीक है, दूर से ही ठीक हो। मेरा साफ सिद्धांत यही रहता है कि अगर कोई बोल दिया तो बोल दो, कोई नहीं बोला तो राम राम, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। मेरा ये सोच है, मेरा ये सिद्धांत है। आओगे तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। फिर मुझे कोई कमी ना किसी की महसूस भी नहीं होती, क्योंकि पहले से ही वो लोग मुझे ढंग से ना बोलते थे, ना बातचीत करते थे, ना इज्जत देते थे। क्योंकि उन लोगों के नज़र में मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी शुरू से। तो इस करके मुझे वहाँ जाना भी पसंद नहीं होता था, उतना मैं जाती भी नहीं थी। क्योंकि वहाँ एक टाइम खा लोगे, वो भी वो लोग बोलेंगे कि आई थी तो 2 दिन रही तो इतना खर्चा हुआ, उतना खर्चा हुआ। मतलब खिलाने पिलाने का भी वो लोग हिसाब रखते हैं कि हाँ ये भी आई थी तो इसके बच्चे भी आए थे, तो इसका पति भी आया था, तो मेरा इतना खर्चा हुआ खाने में। तो ये सब सुन के मुझे अंदर से दुख होता है, तो फिर मैं आना जाना ही बंद कर दी। क्योंकि जहाँ इज्जत ना हो ना, मैं साफ सीधा जानती हूँ, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। तो इस करके मैं नहीं जाती। मैं साफ जानती हूँ भैया, जिनको रिश्ता रखना है वो आओ, जो मैं खाऊंगी खिलाऊंगी, जितने में हूँ उतने में रखूँगी। और अगर नहीं रिश्ता रखना है तो भाई हमें भी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप हो सकते हो दूर रह सकते हो। क्योंकि मुझे कभी मतलब एक बोलते हैं ना कि मतलब हक, एक बेटी का हक, चाहे ना मुझे वो हक ना मायके में मिला जो एक बेटी का हक चाहिए, ना मुझे ससुराल में मिला वो हक। क्योंकि मायके में भी मतलब जो मुझे ज़रूरत की सामान है मैं मांग नहीं सकती थी कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी कोई सामान हो मेरी ज़रूरत का कि हाँ मुझे ये चाहिए, मेरे पास नहीं है, मैं मांग नहीं सकती थी। मैं चुपचाप देखती रहती थी।
अगर मैं अपने आप तो मिलता नहीं था, लेकिन मांगने में भी शर्म आता था, क्योंकि मांगने पे भी नहीं मिलता था। तो एक बार दो बार मांग के देख ली, नहीं मिलता था तो फिर मैं कोई उम्मीद ही नहीं रखती थी। हाँ, मुझे बस इतना था कि शरीर ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, वही बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए मुझे ना कोई इज्जत मिला, ना कोई हक मिला। तो आज जो लोग मेरे साथ व्यवहार करते हैं ना, मेरे मुँह से मतलब मुझे देखते हैं, तो मैं सामने अगर पड़ गई तो मेरे को ऐसे देख के करते हैं, ऐसे करते हैं, मुंह ढकते हैं या फिर रास्ता चेंज करते हैं। तो मुझे दुख नहीं होता है इस बात का कि देखो ये लोग मुंह ढक रहे हैं मुझे देख के या फिर रास्ता चेंज करें। मुझे इस बात की खुशी होती है कि मतलब क्या मैं इतना मेरे से डर है कि चेहरा छिपाना पड़ रहा है। तो फिर मैं भी नहीं कोई वो करती, गौर करती, मैं ही इग्नोर करके अपना रास्ता चल लेती हूँ। क्या ज़बरदस्ती करना किसी से। यहीं पे पास में ही है, अगर कोई गांव से आता है, उनके यहाँ आता है, मेरे यहाँ नहीं आता है, तो इस बात का भी दुख नहीं होता है मुझे। मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। समय से अपना असली रंग अगर कोई दिखा दे, अपना औकात दिखा दे, बता दे, तो वहीं से भाई अच्छा रहता है, संभल जाना। तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती नहीं करती कोई भी मेरा रिश्तेदार हो कुछ हो, क्योंकि आजकल रिश्ता हो या कुछ भी हो, पैसों पे ही टिकता है। अगर पैसे हैं तो रिश्तेदार बथेड़े मिलेंगे, पैसे नहीं है तो कोई नहीं है आपका। तो इसलिए मैं मतलब किसी से भी, रिश्तेदार से किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रहता। इसलिए मैं अपने उम्मीद पे ही कायम रहती हूँ और अपना मेहनत पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि अपनी मेहनत से अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो किसी की रिश्तेदारी से अभी किसी के देने से नहीं कुछ करेंगे। अगर कोई हमें दे भी देता है तो कितने दिन हम उनका दिया हुआ खाएंगे या फिर कोई भी काम करेंगे। इसलिए मुझे आने जाने का फिर किसी के मतलब देने देने का कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, दुख तो मुझे दुख होता था थोड़ा अंदर से कि क्या मैं इन लोगों की आंखों में इतनी खटक रही हूँ। मैं वहाँ, देखिए हम लोग 7 बहन हैं, 7 बहन में जब मैं जाती थी मायके, तो फिर मेरे पास मतलब कोई नहीं, कोई बैठता नहीं था। जहाँ मैं बैठूँगी ना वहाँ कोई नहीं बैठेगा। अगर मैं कोई बात भी बोल रही हूँ, अपने ही बारे में बात बोल रही हूँ, तो एक दूसरे को देखेंगे और इशारे करेंगे मेरी बात सुन के। जैसे मैं वहाँ से हटूँगी, मेरी बात का मतलब मजाक उड़ाया जाएगा कि ऐसे बोल रही थी, वैसे बोल रही थी, अपने आप को क्या समझते हैं ये वो। चाहे हम बैठे हैं तो फिर पैसे बैठे हैं तो वहाँ सारे लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। मतलब ये नहीं कि अपनी बात कोई नहीं हम मेरे सामने करेगा, कि मतलब इसको पता ना लगे। मतलब इतना सीक्रेट मेरे से अपनी बातें रखी जाएंगी कि मतलब अपनी बात या फिर अपने घर की बात या फिर अपना कोई भी प्लान हो, मेरे सामने कोई मतलब बात नहीं करेगा। और मैं चली जाऊंगी वहाँ से, जैसे हटूंगी वैसे मेरी चुगलियाँ होंगी। आई है तो देखो ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, आई है तो इसके लिए वो लोग आ रहे हैं, ये वो। अगर मेरे से कोई बोल देगा तो उनको भी 10 गाली सुनाएंगे। इसी से मतलब है, हमसे थोड़ी मतलब है। देखो कैसे उससे बोल ही रही है हंस हंस के, कैसे उसको खाने को पानी को पूछ रही है। मतलब ये सुन सुन के ना मुझे बहुत टेंशन होता था। और वो सुबह ही हो, जैसे होगा वैसे मेरी मेरी ही अपनी ही माँ क्या बोलेंगी, आज चले जाओगे, आज चले जाओ, आज जाओगे, आज चले जाओगे। मतलब कि ये बोले कि हाँ मैं जाऊँगी। अगर मैं नहीं जाऊँगी ना, अगर मैं 4 दिन रही ना, तो 4 दिन मेरी जितनी बहनें आई रहेंगी 4 दिन रहेंगी। मतलब मेरे से पहले कोई जाएगा नहीं, कि मतलब ये चली जाए तो हम जाएं अपना, ये चली जाएगी तो जाएंगे। तो मतलब मेरी मम्मी का कहना, ये सोचना ये है या कहना था कि मतलब मैं ये है तो मैं अपनी लड़कियों को कुछ दूंगी तो ये देख लेगी। तो इसलिए बोलती है कि मतलब ये चली आज जाओगी जाओगी, कि उनके कहने का मतलब कि ये चली जाए तो जो लेना देना है मैं अपनी लड़कियों को लूँगी दूंगी, नहीं तो ये रहेगी तो देख लेगी तो इसको भी देना पड़ेगा। जो कि मुझे कुछ नहीं कोई देता था, कुछ भी नहीं, क्या कोई कुछ भी नहीं यार। जो एक बेटी को चाहिए, जो इज्जत चाहिए, जो हक चाहिए, कुछ भी नहीं। मतलब चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरा बाप हो, चाहे कोई भी उस परिवार में से,
मतलब मुझे कुछ नहीं समझते थे। मैं वहाँ एक दिन के लिए भी चली जाऊँ तो लोग वो समझते हैं कि आ गई आ गई आ गई। तो ये सब सुन के ना मुझे अंदर से बहुत दुख होता था। फिर मैं खुद पछताती थी कि मैं झूठ मूठ कर यहाँ आई, क्या करने आई, देखो ये लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं। मुझे अंदर से बहुत दुख होता था, मैं रोने भी लगती थी अब सोच सोच के। लेकिन फिर भी चलो ठीक है। तो जब तक मैं रहती थी नहीं कोई नहीं वहाँ से जाता था, मेरी कोई भी बहनें। जब मैं चली जाऊँगी तो उन लोगों की विदाई होगी। तो फिर विदाई जब होगी तो फिर मैं जब नहीं हूँ तो मुझे क्या पता भाई। लेकिन मेरी बहनें ही अपने आप फिर दोबारा अगर जैसे शादी वादी पड़ता था तो जाती थी, तो वो लोग बोलती थी कि ये साड़ी मुझे मम्मी दी है, या फिर बच्चों को ये कपड़ा जो है मेरी मम्मी दी है। ऐसे करके वो लोग बताएंगे। या फिर मैं गई थी तो मुझे इतना मतलब राशन है वो करके मेरी मम्मी दी थी। एक रेडी मेरे मम्मी मुझे भिजवाई रेडी से करके। तो इस बात का मुझे दुख होता था कि देखो हमारे पास चाहे 2 पैसे हैं चाहे 4 पैसे हैं, हम ले जाके दे दे रहे हैं उन्हें, लगा दे रहे हैं उनके काम में, खाने पीने में, या फिर शादी ब्याह में जो भी है उनका काम। हम उनको 2 पैसे 4 पैसे अपने पास से साफ साफ दे रहे हैं। तो मतलब उसको मेरी माँ को ये लगता था ना कि मतलब ये मेरे कपड़े चुरा के ले जाते हैं, मेरी सामान चुरा के ले जाती है। और मैं जो जब जब मुझे वहाँ रहना नहीं है, मैं वहाँ रहती नहीं हूँ, तो तेरे सामान ले जाके क्या करूँगी। लेकिन उसको ये था कि अपने सामान का वो खुद कदर नहीं करते हैं। कौन बर्तन किसके घर है, कौन बर्तन कहाँ गया, किसको दिया किसको लिया, उनको होश ही नहीं रहता, अपने सामान का कदर ही नहीं रहता है। लेकिन उनका शक मेरे पे रहता है कि मैं चोरी उनका चोरी करके ले जाती हूँ। जो कि उनके सामने ही कपड़े लत्ते पहनूंगी, रखना लेना देना सब उनके सामने ही करूँगी। लेकिन फिर भी उनको ये हो रहेगा कि कुछ चुरा के मेरा ले गई हैं। तो इस करके मुझे ना ये सब सुन के मुझे बहुत दुख होता था कि मैं यहाँ नहीं आती तो नहीं ये बोलते। तो अगर मान लो मुझे अगर चुराना होगा, अगर मैं चुराती उनका, तो जो पैसे मैं दे रही हूँ उससे तो 2 4 मैं खरीद लूँगी। वैसा मुझे एक चुराने की क्या ज़रूरत है, मैं वही पैसे रख कर 2 4 खरीद लेती। लेकिन फिर भी नहीं। घर में डर के मारे उनके घर जब शादी ब्याह रहता था तो मैं उनके घर के अंदर भी नहीं जाती थी कि किसी चीज़ का ये ना हो कि चोरी लगा दे कि ये चुरा ली वो चुरा ली। इसलिए मैं बाहर ही रहती थी कि मतलब अंदर ना जाऊँ। कोई कोई जैसे कोई भी मुझे कोई काम भी बोलता था या फिर कोई सामान लाने बोलता था, मैं डर के मारे घर में नहीं जाती थी कि हाँ वो लोग बाद में बोलेंगे कि हमारा ये सामान चोरी कर ली। तो मैं नहीं जाती थी, बाहर ही रहती थी। लेकिन फिर भी देखिए, कहा जाता है ना कि जो मन में रहता है वही जुबान पे आता है। तो पहले से ही उनका मन बना था, उनके मन में था कि मतलब मैं वहाँ ना आऊँ ना जाऊँ। या फिर जैसे मैं मुझे वो लोग बोलते हैं कि मेरे माँ बाप के ये फ़ोन नहीं करती है। बताओ मैं क्यों फ़ोन करूँ, जब सुबह उठ के बिस्तर से भी पैर नीचे भी नहीं कर रहे हो, तुम लोग यहीं पे फ़ोन करके दूसरे से बात कर रहे हो और मेरे को बोलते हो कि फ़ोन नहीं करती। जिस हाथ से जिस मोबाइल से वहाँ का नंबर मिला लेते हो, उसी हाथ से उसी मोबाइल से मेरा भी नंबर मिल जाएगा। लेकिन तुम लोग नहीं करते। नहीं करते तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, अच्छी बात है ना करो तो। लेकिन मुझे जो ये बेइज्जत करते हो, फ़ोन नहीं करती, तो मैं क्यों करूँ, किस लिए करूँ। जब तुम लोग अब कुछ समझते नहीं हो, कुछ मानते नहीं हो, जब तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं रखते हो मेरे से, तो मैं किस लिए फ़ोन करूँ और क्यों करूँ। क्या जब फ़ोन भी करती थी तो मतलब कोई पर्सनल अपनी बात तुम लोग शेयर नहीं करोगे। ऐसे जैसे लगेगा कि मैं ऐसे फ़ोन की हूँ, दूसरों की तरह से बात करोगे। हाँ बोलो क्या बात है, हाँ है और बोलो क्या बात है। बात होती है तो दोनों तरफ से होती है, ठीक है। और मैं जो तुम्हारी वो जो बेटियां हैं बाकी सब, इधर की चुगली उधर उधर की चुगली उधर, ये काम तो मैं नहीं करती। मैं ये सब काम करती नहीं तो मैं तुम लोगों को बुरी लगती हूँ। और जो 10 जगह बातें करेंगे वो तो वो अच्छी लगेंगी। तो इसी अच्छाई की वजह से मैं
सबको ब्लॉक कर दी, किसी से बात ना आना ना जाना, ना किसी से बोलना ना चलना, कुछ नहीं, मैंने सबको ब्लॉक कर दिया। अच्छी बात है भाई, अगर तुम लोग ऐसे ही खुश हो, ऐसे ही अच्छे हो तो अच्छी बात है। हम भी अच्छे हैं, हम भी खुश हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी में चाहे जैसे भी हमारे लाइफ हो हम अपना जी रहे हैं। लेकिन दुख तो होता है इस बात का कि मतलब चलो कुछ नहीं समझते थे, नहीं समझते थे, लेकिन जो बदनामियाँ बो रहे हो तुम लोग, ऐसे है वैसे, ऐसे करती है वैसे करती है। आँख है तो आँख 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 में मिर्चा पड़ा है कि नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो देखो ना, जो लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसी है वैसी ऐसे करते हो, उन्हीं लोगों का कैरेक्टर देखो ना। मैं तो इतने दिन तुम्हारे साथ रही, तुम्हारे घर पे रही, चाहे नहीं समझे अपनी बेटी, गैर ही समझे, नहीं रखे मुझे, मैं ज़बरदस्ती ही रही तुम लोगों के घर। मगर कहीं से कंप्लेन कोई आया? अगर मैं वैसी थी वैसी रहती तो कहीं से तो कंप्लेन आनी चाहिए ना कि तुम्हारी बेटी ऐसी वैसी है। कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आया। मेरा कंप्लेन अभी क्यों आने लगा? जब तुम्हारी बेटियां कहने वाली हो गई तब। जो तुम्हारी बेटियां मेरे को बोल रही है वही तुम्हारी बेटियां पूरे गांव से दुश्मनी कराई थी, वही बेटी तुम्हारी पूरे गांव से दुश्मनी कराई थी। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया कि तुम मेरे लिए चलो उससे लड़ो, उससे झगड़ो, उससे करो, उससे करो। मैंने कभी नहीं दुश्मनी कराया तुमसे। हाँ, तुम्हारी दुश्मनी जहाँ रहती थी वहाँ मैं तुम नहीं बोलती थी कि चलो तुम लोग वो लोग ऐसे बोलते हैं तो मैं क्यों उनसे बोलने जाऊँ, ये सोच के मैं नहीं बोलती थी। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि तुमसे तो वो 100 दर्जा अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, तभी भी अच्छे थे। मैं तो बस तुम्हारे बातों में आके उन लोगों से नहीं बोलती थी, क्योंकि तुम हैं तो क्योंकि तुम्हें तो हर वक्त हर किसी से बस लड़ाई ही करना है। रिश्ता चलाना तो आता नहीं है, बस रिश्ता जोड़ना आता है। पुराने रिश्ते अच्छे हैं, जो तुम्हारे मायके के हैं रिश्ते, तुम्हारे बहन के रिश्ते, वो अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें चाटने के लिए देते हैं, तो वो चाटना दिखता है। 2,000 4,000 उधार देते हैं, वो दिखता है। हम तो 2,000 4,000 चाहे जो भी 2 पैसे 4 पैसे होते थे दे देते थे, तो वापस नहीं मांगते थे, तो हम बुरे हो गए। और जो 2,000 4,000 दे कर वापस ले लेते वो अच्छे हैं। हमें तो कभी खिचड़ी नहीं आया, उन लोगों को खिचड़ी जाता है। तो मतलब वो तुम्हारे सगे हैं तो अच्छी बात है, सगे हैं तो अच्छी बात है, बढ़िया है, लेके रहो। कौन सा अब मैं जा रही हूँ तुम्हारे दरवाजे, नहीं जा रही हूँ। और ऊपर वाला माता रानी चाहेंगी तो मैं कभी जाऊँगी भी नहीं। लेकिन तुम देखो, तुम लोगों का लक्षण अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं अच्छा है ना। तुम लोगों का लक्षण इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता ना कि जब काम रहेगा, जब पैसे लेना रहेगा, जब ही तुम लोग रिश्ता रखोगे मेरे से। जब पैसे लेना है फिर फ़ोन करोगे, शादी पक्का हो गई बा, पैसा का व्यवस्था कर दी है, पैसा कुछ दे दी है, तब तुम लोगों की भाषा अलग हो जाएगी। और जब शादी निकल गया तो ऐसे मेरी अपनी वैसे करेगी। ऐसा किसी के साथ किसी की माँ करती है या नहीं करती? लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ऐसे मेरे साथ करती है। और जब काम रहेगा तो कहीं आई वो, मतलब किसी को बुलाना हो तो ऐसे हर रिश्तेदारी में जो उसके मायके से जुड़े हुए रिश्तेदारी हैं, उसके बहन से जुड़े हुए रिश्तेदारी हैं, बाकी जगहों से जो रिश्तेदारी जुड़े हुए हैं, उन लोगों से फ़ोन करके बोलेगी आ जाना आ जाना। और मुझे क्या बोलेगी, आई भी ना, कब आई भी कि ना, ये भी बताओ आई भी कि ना आई भी। क्या ऐसे किसी को बुलाया जाता है शादी में? बोलने का और बुलाने का तमीज़ भी तो होना चाहिए। तुम्हारे अंदर तो भी नहीं है कि हम कैसे बुलाएं। ऐसा लगता है बुला नहीं रहे हो, मेरी अंदर की बातें जान रही हो, कोशिश कर रही हो जाने की कि ये कब बोल दे कि नहीं आऊँगी हैं। और उसके बाद तब तो फ़ोन चारों तरफ से आना शुरू हो जाएगा, हेलो दीदी कब आओ तड़ू, हेलो दीदी कब आओ तड़ू। ए बुजरी जब तोहन के घरे शादी रहल तो उनके नेवते न देहलू सब,
तो ये जो कौन तो नहीं का दिमाग बागे पूछ लू सो कि कब आओ तड़ू उसे तो उनसे का मतलब। तो यही सब है मेरी कहानी। मैं बहुत अच्छे घर से हूँ और जो भी हैं जिनसे मैं जुड़ी हूँ या जिनके वजह से मैं हूँ यहाँ, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें ये वाला भाषा समझ में आता है। जिनके पास ये है उनसे उनका रिश्ता चलता है, जिनके पास ये नहीं है उनसे उनका रिश्ता नहीं चलता। तो ऐसे ऐसे लोगों से मेरी रिश्तेदारी है। और वो लोग अब जब उनको ये समझ में आ गया कि हाँ ये पैसे नहीं देने लायक है, ये पैसे नहीं दे सकते, इसके औकात में है, फिर तो उन लोगों ने चारों तरफ बुराई करना शुरू कर दिया। ऐसी है वैसी है, ऐसी है वैसी है। तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। डंडा लेके फिर उसके बाद मुझे गली गली खोजने लगे मारने के, कि इसको मारूंगी, नहीं मारूंगी तो नहीं जाएगी। तब भड़वे कुत्ते, उनके पतियाँ भी आए थे मुझे मारने के लिए, भड़वे सब, कि इसको तो मारेंगे। ए भड़वा, तेरे मारने से क्या हुआ, तू मारेगा तो मैं छोड़ूंगी। अच्छा हुआ कि छुड़ाने के बहाने मारा मुझे, अगर सामने से मारता तो तेरा तो जड़ से ही काट देती उसी दिन, मगर छुड़ाने के बहाने मारा तो मैं समझ नहीं पाई। तो वो लोग बोलते हैं कि एहसान किए हुए हैं यहाँ रखते, एहसान किए हुए हैं। ऐसा एहसान किसी पे किया जाता है? मेरा जो फेसबुक आईडी है ना, वो लोग क्या करते हैं कि गंदे ग्रुप में डलवा देते हैं, और मेरा नंबर ऐसे लोगों को दे के बोलते हैं कि मतलब इस पे गंदी गंदी बातें करो। तो जब उधर से कॉल आता है मैं पूछती हूँ, वो लोग उल्टे सीधे बोलते हैं। मैं बोलती हूँ थाने जाऊँगी, FIR करूँगी इस नंबर पे। क्या बोलते हैं, नहीं दीदी, ये आपका कोई जान पहचान का रिश्तेदार है जो मुझे नंबर दिया है कि लो इनसे ऐसे ऐसे बातें करो। ऐसे ऐसे मतलब लोग हैं मेरे पहचान के जो मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। और क्या वो जब देखेंगे तो रास्ते में मतलब ऐसे तिरछी नजर से देखेंगे। देखना ही क्या है, मत देखो, कौन बुला रहे देखने के लिए, हम तो बुलाते नहीं हैं। फिलहाल तो उनको पसंद नहीं है कि हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं या फिर जो भी कपड़े वपड़े पहने हैं, उनको पसंद नहीं है हमारा कपड़े पहनना, हमारा खाना पीना, क्योंकि उनके हिसाब से हम नहीं खाते पीते हैं। हम हैं शुद्ध शाकाहारी, हमारे घर सब्जी दाल चावल के अलावा कुछ नहीं बनता है। वो लोग भाई VIP लोग हैं, रोज़ डेली चिकन मच्छी मटन, उनका ये खाना है, और हमारा है आलू गोभी हरी सब्जी। तो इसलिए हमारा खाना उनको पसंद नहीं आता है, जो कि यही खाना खा खा के हम तो फिट हैं, मेरे बच्चे भी फिट हैं, मेरे पति भी फिट हैं, पर वो तो इतने मोटे हो गए हैं कि इतने मोटे हो गए हैं, इतने अच्छे अच्छे खाना खा खा के। तो उन्हें हमें हमारा खाना पसंद नहीं आता, तो अच्छी बात है ना पसंद आए। और वही लोग क्या बोलते हैं मुझे मायके में जाके, गर्मी चढ़ गई बा। गर्मी तो नहीं चढ़ल, पर हाँ अब दोबारा लगबी तो तोर गर्मी उतार देव जरूर है। तनी तब सोच रही है, समझ रही है कि जगह घूम घूम तू प्रचार कर तड़ी घोड़ मुँह लकड़ बज्जी कि गर्मी चढ़ल, बताइए लकड़ बज्जी, हमके गर्मी नहीं के चढ़ल, बाकी जब लगबी तो तोर गर्मी जरूर उतार। तो इसीलिए लोग में से चलते हैं और कोई बात नहीं है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए, और जो लोग नए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
और हमारे दुश्मनों को और जलाइए, हमें सपोर्ट कर करके, ताकि वो लोग ऐसे ही जल जल के मरते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे ब्लॉग देखने के लिए।